हेलो दोस्त, मैं हूँ अनुराग सिंह और हम लोग देख रहे हैं M2 के वीडियो लेक्चर्स। तो हम लोग ने अभी तक देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा मेथड 1 था वो हमने देखा कि लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये मेथड 2 है जो हमारा। अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो हमारा मेथड मेथड 2 है वो क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम अगर टाइप 1 देखें बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारा टाइप 1 में क्या बोलता है, ये जो हमारा फॉर्म दिया हुआ है ये एक रिड्यूसिबल फॉर्म है जो कि पहले से ये प्री डिफाइंड है। तो इसको हम समझते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है एक तरह से। बट यहाँ पे क्या है कि जो q के साथ एक y टू द पावर n जो है, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तभी क्या होगा, हमारा ये जो होगा वो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि जैसे हमारा दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू द पावर n। जो यहाँ पे n होगा वो क्या होगा, n जो होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा और 1 होगा। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं और 1 नहीं रख सकते, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो y टू द पावर n है इसको हमको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम सारे में y टू द पावर n से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे सारे से y टू द पावर n से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y टू द पावर n dy बाई dx प्लस p y डैश डिवाइडेड बाई y टू द पावर n इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे y डैश नहीं है, ये y ही समझो क्योंकि हमने लिया है कोई फंक्शन। तो यहाँ पे जो ये p है और q है, ये p और q क्या है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था तो उसमें भी बताया था कि p और q जो है वो क्या है, फंक्शन है। किसका, वो हम टर्म देखेंगे। अभी यहाँ पे किसका फंक्शन है p और q, x का फंक्शन है और y का फंक्शन है, राइट। तो हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको 1 डिवाइडेड बाई y टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू y टू द पावर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस n। क्यों, क्योंकि जब हम y डिवाइडेड बाई y टू द पावर n लिखेंगे तो हमने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, y टू द पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y टू द पावर 1 माइनस n। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का ये रूल होता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या आएगा यहाँ पे p इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू q। अब यहाँ पे q क्या हो गया, ये फ्री हो गया। y टू द पावर n था, y टू द पावर n से हमने क्या किया, सब में डिवाइड कर दिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन आ गया और अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है y टू द पावर 1 माइनस n, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। अगर हम y टू द पावर 1 माइनस n को ही qt माने, क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y टू द पावर माइनस n, ये आ जाएगा, तब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो y टू द पावर 1 माइनस n को जब हमने t माना तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस n पहले आएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इनटू में क्या आएगा y टू द पावर माइनस n, क्योंकि माइनस 1 हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस साइड वाले टर्म में क्या है, t है, तो डी टी बाई डी एक्स आ गया, राइट। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करें। अब देखते हैं कि ये जो y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स है, इतना जो टर्म है y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो कि ये इस इक्वेशन में अगर हम इतना का वैल्यू रखना चाहें तो हम क्या रख सकते हैं, तो इस साइड ये y 1 माइनस एन को हम दूसरे साइड में अगर लाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन डी टी बाई
क्या dx लिख सकते हैं, वही हमने लिख दिया। समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो 1/1 माइनस एन dt बाई डी एक्स प्लस p इंटू टी। टी क्यों? क्योंकि हमने y टू द पावर 1 माइनस एन को क्या माना है, यहाँ पे t माना है, तो p इंटू टी इज इक्वल्स टू q। ठीक है, तो और इस फॉर्म में जब हमने ये इक्वेशन ला दिया, तो अब हमको क्या करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया था पहले भी कि हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन का फंक्शन होता है उसको हम फ्री करते हैं, उसका कोफिशिएंट को हम रिलीज करते हैं, मतलब उसको भी रिड्यूस करेंगे, तभी हमारा क्या आएगा वहां पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो इसको 1 हमेशा लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एन है, तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एन से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे में। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जब हम 1 माइनस एन को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी, और इनटू में मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू में क्या आएगा क्यू, और यहाँ भी आएगा 1 माइनस एन। तो हमारा यही हमने यहाँ भी कर दिया ये, तो डी टी बाई डी एक्स किया तो ये 1 माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये फ्री हो गया, इसका कोफिशिएंट हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो गया डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी का p है और इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। ठीक है, तो जब हमारा ये इक्वेशन आ गया, कौन सा, जब ये हमारा इक्वेशन आ गया, तो इस इक्वेशन ये अब हमारा ये क्या हो गया, ये डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जब आ गया तब हम क्या कर सकते हैं इसको फिर से, कि ये इतने वाले टर्म को हम क्या मान सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे p और q क्या माना था पिछले वाले में कि फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन होता है तो क्या मान ले, इसको हम लोग p1 मान ले और इसको हम लोग q1 मान ले। अब हम p1 और q1 जब मान लिए हम लोग, तो हमने देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमने निकाला तो क्या देखा कि e टू दी पावर इंटीग्रल, यहाँ पे P1 हमने क्यों लिखा P1 dx, क्योंकि अब जब हमारा P और Q था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम लोग P का क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब यहाँ पे क्या है, P के जगह पे यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, P के जगह पे हमारा P1 है, तो यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 इंटू डी एक्स, राइट। तो अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमने सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, t, क्यों, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे dy बाई डी एक्स रहता था तब हम क्या करते थे, वहां पे y लिखते थे, राइट। अब हम क्या, यहाँ पे क्या है dt बाई डी एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हमने यहाँ पे ये निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू में क्या होगा यहाँ पे Q1 क्यों, क्योंकि वहां पे जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे जहां पे हमने P और Q माना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे Q की जगह पे क्या माना है, Q1 माना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या लेंगे dx, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये dt बाई dx है वो क्या है, यहाँ dx का फॉर्म में आएगा, dx प्लस में एक कांस्टेंट आता है हमेशा जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग को उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन है क्या, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा जो इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या पहले बताया कि ये जो हमारा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सबसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्म था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, वो क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या कहता था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टू द पावर वाई, क्यू इंटू वाई टू द पावर एन था। ये हमारा क्या था, अभी हम लोग देखा कि बर्नौलीज इक्वेशन था ना, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म था, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे
कि ये y टू द पावर n जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे y टू द पावर स्क्वायर है, तो अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/y² कर दो यहाँ पे इंटू dy/dx प्लस में y² और x का x यहाँ पे रख गया इज इक्वल्स टू y² से y² में डिवाइड कर दिया हमने, कुछ नहीं किया यहाँ पे, राइट। क्या किया हमने कि y² से सारे में डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहाँ से ये हमारा y² और ये y² कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच गया 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/y² को हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर -2 dy/dx प्लस में y एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे y है, तो एक कैंसिल होगा तो एक y बचेगा, तो एक y बचेगा यानी क्या y टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू में 1। ये बचा हमारा, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हमारा क्या आएगा, अब हमने बताया था कि जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने वाले को क्या करेंगे, जो p के साथ में होगा कोफिशिएंट उसको हम लोग t मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग लेट y टू द पावर -1 को जब हम t मानेंगे, क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, -1 इंटू वाई टू द पावर -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो -1 होता है यहाँ पे, और -1 क्या हो जाएगा, -2 इंटू dy/dx, राइट, इज इक्वल्स टू dt/dx। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो y² इंटू dy/dx है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, dt/dx जब मानेंगे तो ये माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखो अब ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ था, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y टू द पावर -² dy/dx को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस dt/dx प्लस में y टू द पावर -1 को हमने क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t/x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 1 बचा था। अब क्या होगा, तो देखो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब हमारा ये क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी भी नहीं बना है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो dt/dx होता है उसका कोफिशिएंट हमको 1 लाना चाहिए, 1 लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt/dx माइनस t/x इज इक्वल्स -1 आएगा। तो ये जो हमारा बन गया वो क्या बना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसमें हमारा p क्या है, p जो है वो क्या है, लिख लो यहाँ पे, p जो है वो यहाँ पे क्या है, -1/x है, और q जो है, q क्या है, -1 है। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, e टू द पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p क्या है यहाँ पे, -1/x इंटू dx, तो इक्वल्स में क्या आ जाएगा, e टू द पावर log x, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला कि जब यहाँ पे e होता है और यहाँ पे log x होता है तो ये सीधा बन जाता है क्या, ये माइनस जो है वो इसके पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर -1, राइट। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x टू द पावर -1। और अब इसको हम सॉल्यूशन अगर निकालना है हमको, अब हमको सॉल्यूशन इसका निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration of q into integrating factor dx प्लस में कांस्टेंट c। तो t हमने दे दिया, तो यहाँ पे आ गया t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, x टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा -1, q क्या था, -1 था, इंटीग्रेशन फैक्टर x टू द पावर -1 इंटू dx प्लस में c, राइट। तो यहाँ पे t का वैल्यू हमने क्या रखा था, यहाँ पे देखो t का वैल्यू हमने क्या रखा था, y टू द पावर -1 पुट कर दो, तो y टू द पावर -1 इंटू x टू द पावर -1 इज इक्वल्स में, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर यानी ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब इसको ये आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/x लिख सकते हैं, प्लस में c लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। इसको हमने क्यों लाया, यहाँ पे हमने log 1/x क्यों लिख दिया, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो जैसे हम log का जैसे यहाँ पे है, जैसे देखो यहाँ ये क्या है, ये देखो जैसे यहाँ पे माइनस log x है, तो माइनस log x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से log x टू द पावर -1 लिख सकते हैं फार्मूला से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log इंटू 1/, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी हमने वही किया कि पहले क्या किया, वाई स्क्वायर से हमने सारे में डिवाइड कर दिया। तो हम डिवाइड किए तो क्या आया, वाई टू द पावर -2 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर -1/x इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि y टू द पावर -1 को यहाँ पे हमने t मान लिया। t मानने के बाद क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा, -1 इंटू वाई टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो y टू द पावर -स्क्वायर dy बाई डी एक्स है, इसका हम लोग वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये जब -1 यहाँ पे आएगा इस साइड, तो क्या होगा माइनस डी टी बाई डी एक्स, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस टी। टी हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y टू द पावर -1 को हमने क्या माना था, t माना था, इसलिए y टू द पावर -1 के जगह पे t रख दिया, तो t बाई एक्स इज इक्वल्स में 1 आ गया, राइट। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करें तो हमने बताया था कि जो डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म अभी तक नहीं बना है, क्यों, क्योंकि जो डी टी बाई डी एक्स होता है, इसका कोफिशिएंट में हमेशा 1 आना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो डी टी बाई डी एक्स हमने लिखा, डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ 1/x, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू टी इज इक्वल्स टू में -1, राइट। तो ये अब हमारा क्या बन गया, ये जो है ये इक्वेशन, ये हमारा बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्म में आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमने इस वाले को क्या मान लिया, p मान लिया, और इसको क्या मान लिया, q मान लिया। और p और q यहाँ पे क्या है, x का फंक्शन है। तो अब हम p को ही हमने लिख लिया -1/x, और q को क्या ले लिया -1। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम क्या निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स e टू द पावर, p का वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे -1/dx रख दिया। तो जब हम -1/x करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और माइनस का माइनस रख दिया हमने, तो e टू द पावर -log x। और जब ये फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का कि e टू द पावर log x है, तो ये log का बेस क्या होगा, e ही होगा, इसलिए ये बेस और ये कैंसिल होने के बाद ये बच जाएगा x टू द पावर -1। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या निकल आया, x टू द पावर -1। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, प्लस में एक कांस्टेंट आता है, राइट। ये तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उस समय बताया था। और अब फिर क्या करेंगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, x टू द पावर -1, तो x टू द पावर -1 लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से, तो x टू द पावर -1 इंटू डी एक्स प्लस में कांस्टेंट c। तो इसका t का वैल्यू हमने क्या माना था, यहाँ पे t का वैल्यू ऊपर हमने माना था y टू द पावर -1, तो t का वैल्यू हमने पुट कर दिया y टू द पावर -1, और x टू द पावर -1 है तो x टू द पावर -1 का जैसा है वैसा लिख दिया, राइट। और -1 है यहाँ पे, तो माइनस को आगे रहने दो, और x टू द पावर -1 यानी 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log x लिख लिया हमने, प्लस में कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, y टू द पावर -1 को क्या लिखते हैं 1/y इंटू 1/x, तो ये क्या होगा 1/xy इज इक्वल्स टू log x
और ये माइनस, जब हम इसको माइनस को हम यहाँ पे ले जाएंगे इसके पावर में, तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, तो इसलिए x टू द पावर -1 होगा, तो log इंटू एक्स टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x और प्लस में कांस्टेंट c, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। अब देखो, अब क्या है कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क है और आप लोग इसको घर पे ट्राई करना। अगर नहीं आ रहा हो सॉल्यूशन का आंसर, तो आप मेरे को कमेंट में रिप्लाई करना, आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर आ रही हो वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट में प्लीज बेहिचक शेयर करें, ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।